हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज हम क्या देखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल टाइप बाय टाइप। हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और ये करना सिर्फ आपको है। ठीक है, जितना आपको ये पढ़ा दिया जाए उसका आप लोग रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ही करना है। अब साधारण ब्याज होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और आपने किसी साहूकार से पैसे लिए। कितने? आपने किसी साहूकार से पैसे ले लिए, यानी उसे क्या कहते हैं? मूलधन। आपने मान लीजिए किसी साहूकार से 10,000 रुपये ले लिए, आपने क्या? उधार। ठीक है, आपने 10,000 रुपये ले लिए उससे उधार और आपने कहा कि ये जो 10,000 रुपये है ये मैं 3 साल या 3 वर्ष के अंत में आपको क्या करूँगा? पूरा चुकता कर दूंगा। कितने? ब्याज सहित। उसने कहा कि मैं इस पर 10% का ब्याज लूँगा, यानी 10% का इस पर ब्याज लूँगा। तो ये तो हो जाएगा आपका मूलधन, यानी जो आपने लिया है। तो मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल यानी P। और इसके बाद उसने कहा कि हम इसे देंगे कितने पर? 10% पर, यानी दर कितने पर? 10% की दर लगेगी। कैसी? वार्षिक। और आपको ये टोटल धन देना कितना है, यानी कितने सालों में देना है? तो ये होगा आपका टाइम कितना होगा? आपने कहा कि ये मैं 3 वर्ष में आपको टोटल चुकता कर दूंगा। अब वो आपसे पूछेगा या आप उसको देंगे तो वो आपसे क्या कि वर्ष के यानी 3 साल के अंत में आप उसे कितना धन चुकाओगे, इसे कहते हैं मिश्र धन। और इसी 10,000 के ब्याज पर आपका कितना ब्याज लगा, या इसी 10,000 रुपये पर कितना ब्याज लगा, तो ये होगा आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का सरल सा मतलब क्या होता है कि जो आपका साधारण ब्याज होता है, ठीक है, ये जो आपका पहले वर्ष है तो पहले वर्ष भी समान लगेगा और दूसरे वर्ष भी समान लगेगा। यानी जो आप उधार ली गई राशि यानी 10,000 पर जो आप प्रत्येक वर्ष समान ब्याज देते हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। अब इसे करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई अलग तरीके से कराता है, कोई अलग तरीके से कराता है, अपने भी अलग तरीके हैं। ठीक है, तो इसे हम या तो आप इसका सूत्र है उससे करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे आराम से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि ये मूलधन है आपका कितना? 10,000 रुपये। ये मूलधन है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, और इसी मूलधन पर आपको 10% की दर से कितने साल? 3 साल देना है ब्याज। और ब्याज कैसा होता है? प्रत्येक साल बराबर होता है। यानी ये 1,000 रुपये है, इस पर आपको 3 साल देना है ब्याज। तो तीनों साल ब्याज आप दोगे क्या? समान ब्याज दोगे। कितने का? यानी 10% का ब्याज तो यहाँ भी दोगे, 10% का ब्याज यहाँ भी दोगे और 10% यहाँ भी दोगे। ठीक है, किस पर? 10,000 पर। और जब आप 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। यानी 1,000 रुपये आप पहले साल ब्याज दोगे, ये आपका पहला साल है, इस साल ब्याज दोगे। दूसरे साल भी आप इसी 10% पर ब्याज दोगे। कितना? 1,000 रुपये। तो ये दूसरा साल हो गया। अब तीसरे साल भी इसी 10% पर ब्याज दोगे। कितना? 1,000 रुपये। तो ये आपका तीसरा साल हो गया। अब तीनों साल का टोटल ब्याज कितना हो गया? 1,000, 2,000, 3,000। तीनों साल का ब्याज कितना हो गया? 1,000, 2,000, 3,000। यानी ब्याज तो हो गया आपका कितना? 3,000 रुपये। ठीक है, और साल के अंत में आपको टोटल कितना चुकता करना पड़ेगा? वो होता है आपका मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट का मतलब है कि मूलधन प्लस SI। ठीक है, तो मूलधन कितना है? मूलधन आपका कितना है? 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। और इसी पर SI कितना है? 3,000 रुपये। तो साल के अंत में आप टोटल कितना दोगे? 13,000 रुपये उस साहूकार को आप लौटा
दोगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मतलब है कि जो प्रत्येक वर्ष समान राशि से लगे या समान दर से लगे उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब इसका देखेंगे हम सूत्र कि सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसका सूत्र होता है PRT बटे 100। इसे याद करने का सरल तरीका है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पैरेट बटे 100। पैरेट में से P निकाल लो, R निकाल लो, T निकाल लो, बटे में 100 कर दो। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज का सूत्र। अब इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहले क्या होगा, अमाउंट। ये क्या होगा, अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धन। ठीक है, और इसके बाद होता है P। P का मतलब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। इसके बाद आपको दिया है R। R का मतलब है रेट। क्या, रेट। रेट को हिंदी में कहते हैं दर। T का मतलब है टाइम यानी समय। क्या है, समय। T का मतलब क्या है, टाइम यानी समय। और इसके बाद आपको दिया है SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आपकी कुछ थ्योरी थी, आपकी कुछ टर्म है। अब इसके बाद ये तो आपने यहां से सूत्र निकाल लिया। अब अलग अलग टाइप के प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे कि आपको इनमें से किसी का भी मान किसी भी एक वैल्यू का मान आपसे कर देगा, पूछ लेगा। यानी पहले आपको क्या दे देगा, साधारण ब्याज दे देगा, मूलधन दे देगा और दर दे देगा। अब आपसे टाइम पूछ सकता है। यहाँ क्या पूछ लेगा, आपसे टाइम पूछ लेगा। और इसमें अलग टाइप से सवाल कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है, या तो आपको क्या पूछेगा, या तो आपसे वो अमाउंट पूछ सकता है। ठीक है, या वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, या वो आपसे इसी में दर पूछ लेगा, या फिर वो आपसे क्या टाइम पूछ लेगा, या फिर आपसे साधारण ब्याज पूछ लेगा। और कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कोई इतने साल में इतना हो गया और इतने साल में कितना धन होगा। अगर कोई धन 4 या 7 वर्षों में अपने का स्वयं का 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्वयं का 2 गुना होता है तो उसकी दर बताइए। तो जितने भी तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सब करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से आप साधारण ब्याज समझ गए होंगे कि जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल कैसा लगता है, बराबर लगता है। ठीक है, अब यानी कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें निकालना है P। इसे हम क्या कर देंगे, बदल लेंगे। ठीक है, इसके बटे में 1 करके इसका कर देते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा, SI × 100 बराबर PRT। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपसे P का मान पूछ ले, किसका, यहाँ से R का मान, चलिए पहले सबसे पहले पूछ ले R का मान, यानी रेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, R तो यहीं रहेगा लेकिन P और T इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, SI × 100 बटे P × T। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, दर का सूत्र। अब यहीं आपसे T पूछ ले, T यानी टाइम, तो क्या करोगे, SI × 100 बटे R × P। तो ये बन गया टाइम का सूत्र। ऐसे ही अगर आपसे P पूछ ले, P यानी मूलधन, तो क्या करोगे, SI × 100 बटे R × T। तो ये हो गया आपका मूलधन का सूत्र। निकाला किससे है, इसी से आया है। किससे निकाला है, इसी से आया है। इसका आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग आराम से समझ गए होंगे। तो इसे मैं कर देता हूं साफ। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब है प्रत्येक वर्ष लगने वाला ब्याज। अब आप कहेंगे कि इतने सूत्र से नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में टाइम मिलता है कम
जो टाइम हमारा जीके जीएस या अदर सब्जेक्ट हिंदी वगैरह करने के बाद जो बचता है, उसके बाद जो आपका मैथ के लिए टाइम आप लोग निकालते हो, ठीक है। तो अब हमें इससे और सरल तरीके से करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष आपका लग रहा है समान, यहाँ तक हम आ चुके थे। अब आप लोग देखेंगे कि जैसे ये प्रत्येक वर्ष आपका समान लग रहा है, यानी 3 वर्ष में आपका टोटल साधारण ब्याज हो गया कितना, 3000 रुपये। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि देखिए दर क्या है, समान है। दर कैसी लगती है, यानी ब्याज हमें प्रत्येक वर्ष में समान लगता है, तो दर भी हमारी समान लगेगी। तो जैसे अब एस आई, जैसे सिंपल में हम एस आई बराबर क्या लिख लेंगे, आर इंटू टी। ये अब इसका आर इंटू टी यानी एस आई निकाल लेंगे, कितना हो गया, 10 तिया 30, यानी 30% हो गया। अब 30% को बदल लेंगे हम किस में, भिन्न में। भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये 30 है और ऊपर प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, इससे इसे काट देंगे, कितना आ गया, 3/10, यानी 10 पर 3 का क्या, ब्याज। 10 पर 3 क्या, ब्याज। ये क्या है, नीचे वाली वैल्यू, ये मूलधन है, ये ऊपर वाला क्या है, साधारण ब्याज है। यानी 10 पर 3 का ब्याज कितना हो गया, 13। यानी 10 की चीज कितने में गई, 13 में गई। यानी 10 आपने उसको उधार दिया था, और जब वो आपको वापस करने आया तो कितना करने आएगा, 10 पर 3 जोड़कर, यानी 13 आपको करने आएगा वापस। जब आपको देने आएगा 13 देने आएगा। 10 से 13 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। ये क्या है, साधारण ब्याज है। 10 का मान आपको यहाँ दिया था कितना, 10,000 रुपये। कितना दिया था, 10,000 रुपये। 10 का मान 10,000 है, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 1 का मान 1,000, 13 का मान कितना आ जाएगा, 13,000 रुपये। ये हो गया साधारण ब्याज, यानी मूलधन। ये क्या हो गया, मूलधन। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अब आपसे पूछ ले कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज 1 का मान 1,000 है, 3 का मान कितना होगा, 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000। ये कितना है, ये P है आपका, यानी मूलधन है। ये SI है, यानी साधारण ब्याज है, और ये मिश्रधन यानी E है। अब आप तीनों चीजें निकाल सकते हैं। सिर्फ खेल कहाँ हो रहा है, इस परसेंटेज में। इस परसेंटेज से खेल हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो सूत्र में मान रख के करिएगा, लेकिन सूत्र में कभी कभी मान रखने के बाद क्या हो जाता है, हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो 1 का 3 गुना कर दे। अगर आप सूत्र से सवाल जाएंगे तो जब वो आपसे कह दे कि कोई धनराशि 27 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, फिर आपसे कह दे कि तो फिर कितने वर्षों में 6 गुना होगी, तो आप सूत्र से लगाएंगे, पहले एक बार 6 गुना करेंगे, फिर दूसरी बार 6 गुना। ये नहीं करना है, हम सीधे आराम से जाएंगे, धीरे धीरे करने जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, साधारण। आज की क्लास है जो पहला टाइप है, इस पहले टाइप में आप सिर्फ निकालेंगे साधारण ब्याज, ठीक। डेली, अदरवाइज डेली के डेली एक ना एक ऐसा टाइप आपको बता दिया जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, अलग तरीके का टाइप। आज हमारा टाइप नंबर है पहला, कौन सा, टाइप फर्स्ट है, जिसमें हमें सिर्फ निकालना सीखना है साधारण ब्याज। देखिए छोटे छोटे, अगर हमें जीना चढ़ना है तो धीमे धीमे ही चढ़ेंगे, अगर मंजिल तक जाना है। ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो ये धीमे धीमे से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने प्रश्न लिख लिया होगा। तो साधारण ब्याज ये समझाने के लिए था कि प्रत्येक वर्ष कैसा लगता है, बराबर लगता है। अब अगर इसी को आप सूत्र से करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, तो हम सूत्र से भी इसे करा देते हैं। सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, ठीक है। साधारण ब्याज हमें निकालना है, P का मान आपको दिया है कितना है, 10,000 रुपये है। T का मान आपको दिया है कितना है, 10% है, और T का मान, ये R का मान 10%, T का मान 3/100, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 3 से 10 30 गुणे 100, कितना हो गया, 3,000 रुपये। ये आ गया आपका क्या, साधारण ब्याज। अब आपसे पूछ ले मिश्रधन। मिश्रधन यानी अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि मूलधन, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, और इस पर 3,000 रुपये क्या मिल रहा है, ब्याज। तो मूलधन टोटल कितना हो गया,
13,000 रुपये। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मूलधन का भी सूत्र है, कैसे? A बराबर P प्लस PRT बटे 100, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये इतना तो आप देखिए यहाँ समझिए, इतना तो आप ये निकाल ही चुके ऊपर। कहाँ निकाल चुके? ऊपर, देखिए ये निकाल चुके। और इसमें P जोड़ना है तो वो हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहते हैं। हमें आपको सिखाना है हर टाइप से, हर तरीके से। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसे विद इन सेकंड में किस तरीके से आप उसे करके दे दें, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि प्रश्न देखते ही हमें आंसर का पता चल जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन से तुरंत क्लिक कर जाता है और उसमें हमारा ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आज हम सिर्फ साधारण ब्याज पर प्रश्न करने वाले हैं कि हम साधारण ब्याज किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। और हम आपको साधारण ब्याज निकालने का सिर्फ एक ही तरीका सिखाएंगे और उसी तरीके को आप साधारण ब्याज ही उसी से करेंगे और उसी तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, उसी तरीके से आप इंस्टॉलमेंट निकालेंगे साधारण ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की। यानी रेशियो मेथड हमारा इस मैथ में चलता है और उसी से हम सब लोग करने वाले हैं। जिसको सूत्र से करना हो वो सूत्र से कर सकता है, जिसको रेशियो मेथड से करना है वो रेशियो मेथड से कर सकता है। अब इसी प्रश्न को हम बना देंगे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। अब इसी को लिखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न इसका क्या हो जाएगा। अब जैसे आपको कोई चीज दे दी जाए, ये आपको मूलधन जैसे मैंने दे दिया, कितना है? 1,000 रुपये मूलधन है। दर कितनी है? दर मैंने दे दी आपको 10% वार्षिक है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और अमाउंट दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज और अमाउंट दोनों आपको ज्ञात करना है। सरल तरीका सीधे है, हम किससे खेलेंगे? दर से। किससे खेलना है हमें? दर से खेलेंगे, ठीक है। 10% की दर वार्षिक है और 4 वर्ष के लिए है, यानी एक वर्ष में कितना लगेगा? ये मान लीजिए पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, ये चौथा वर्ष है, ठीक है। तो 10% की दर है, पहले वर्ष भी 10% लगेगा, दूसरे प्रतिशत 10, तीसरे 10 और चौथी बार भी 10% की दर लगेगी। यानी 10, 20, 30, 40। डायरेक्ट इसका गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 40। यानी दर आपकी बदल कर कितनी आ गई? 40। अब इस 40% को हम बदल लेंगे किसमें? भिन्न में। भिन्न में बदलेंगे कैसे? इसके बटे में कर देंगे हम 100। 40/100 कितना हो गया? 2/5। यानी 5 मूलधन पर 2 ब्याज मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 7, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, देखिए P क्या है आपका? प्रिंसिपल। और ये क्या है आपका? ये SI है, ठीक है। और ये क्या है? अमाउंट है। अब मूलधन क्या है? 5 है। SI क्या है? 2 है। अमाउंट क्या होता है? मूलधन और मिश्रधन दोनों को जोड़ देंगे, यानी P प्लस SI, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाता है, कितना हो गया? 7। 5 का मान आपको कितना दिया है? 1,000। 5 का मान कितना दिया है? 1,000 रुपये। 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ गया? 200 रुपये। 1 का मान कितना? 200 रुपये। तो 2 का मान कितना होगा? 400 रुपये। 7 का मान कितना हो जाएगा? 1400 रुपये आ गया। ये आपका क्या आ गया? मूलधन आपको दिया था, साधारण ब्याज आ गया आपका 400 रुपये और अमाउंट आ गया आपका 1400 रुपये। कितना सरल है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या निकाला कि जो साधारण ब्याज आया आपका कितना आ गया? 4 साल का 400 रुपये और जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 1400 रुपये। ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। अब यहां प्रश्न लिख लेंगे आप लोग। P बराबर दिया है हमें 500 रुपये, R बराबर दिया है 10% की दर। कितनी? 10% की दर 81 वार्षिक।
वार्षिक क्या लग रही है, दर लग रही है। टी बराबर दिया है हमें कितना, 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष के लिए आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और अमाउंट दोनों ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज और अमाउंट आप लोग दोनों क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ये दोनों ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए, क्लास को शेयर करो, बढ़िया अपनी फैमिली को बड़ा बनाओ और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। देखो जिनको आता है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं आता है कम से कम उनको तो शेयर कर दो। आपको तो आता है, चलिए मान लीजिए ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए तो कम से कम शेयर करो। जिनके लिए नहीं आ रहा है उन्हें शेयर कर दो, वो भी सीखें। ठीक है, अब देखिए आपको दिया है, आपको क्या दे दिया है, P बराबर 500 रुपये है, R बराबर 10% वार्षिक है, T बराबर 3 साल है। या तो आप क्या करेंगे, सूत्र लगाइए सीधे, SI बराबर PRT बटे 100 यानी 100। ठीक है, ये लगा दिया। अब निकालना आपको SI भी है और अमाउंट भी है यानी मिश्र धन भी है। तो सबसे पहले SI निकाल लेते हैं। P बराबर दिया है 500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इससे से काट दिया, 5 तिया 15 और 10 कितना हो गया, 150। ये 150 हो गया आपका क्या, साधारण ब्याज। अब निकालना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि जो मूलधन दिया है वो भी चाहिए और जो हमने ब्याज आप उस पर ब्याज लगा है हमें वो भी चाहिए। ठीक है, तो मूलधन था आपका 500 रुपये और उस पर ब्याज लग गया 150 रुपये, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका कितना, 650 रुपये। ये तो हो गए सूत्र की कहानी। अब आते हैं अपने मेथड पर, लॉजिकली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिकली का मतलब ये है कि हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। सीधा सा मान है कि आपको 10% की दर दी है और 3 साल लग रही है। 10% की दर वार्षिक है और 3 साल हम इस 10% 500 पर 10% की दर से ब्याज दे रहे हैं। तो 3 वर्ष, ये 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा, 30, 10 तिया 30। क्योंकि जो दर होती है वो समान, जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो कैसा लगता है, समान लगता है। जब ब्याज समान लगेगा तो दर समान होगी और जब दर समान होगी तो ब्याज समान लगेगा। अब 3 साल का ब्याज तो हम किससे खेलेंगे, रेट से। कितनी हो जाएगी, 10 तिया 30, यानी आपकी दर कितनी हो गई, 30%। 30% को हम बदल देंगे किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें बदल देंगे, फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा, 3/10। ये 10 क्या है, आपका मूलधन है और इस 10 पर जो ब्याज लगा है कितना, 3, ये क्या है, साधारण ब्याज है। और इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना, अमाउंट कितना हो जाएगा, 13। ये क्या है आपका, अमाउंट है। ये 13 क्या हो गया आपका, अमाउंट हो गया। अब इसी से हमें करना है, जैसे ये तो हमारा P है और ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो जो 10 मूलधन तो हमारा 10 है, लेकिन 10 पर 3 का ब्याज लग के कितना हो गया है, 13 हो गया है। कितना हो गया है, 13 हो गया है। तो ये 3 क्या हुआ है, ये जो 3 है आपका, ये 3 क्या है, ये 3 आपका साधारण ब्याज है। 3 क्या है, साधारण ब्याज है। और इस 10 का मान आपको दिया है कितना है, 500 रुपये है। तो 1 का मान कितना हो गया, 50। 3 का मान कितना हो गया, 150। 13 का मान कितना हो गया, 650 रुपये। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आपको दर से खेलना है। देखिए, जब आपको परसेंटेज बढ़ाया था तब भी आपसे दर से खिलवाया है, रेशियो से खिलवाया। बस 2 ही चीज़ें हैं। ये 2 चैप्टर अगर आपने रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज अच्छे से याद कर ली तो अर्थमेटिक में फिर है ही कुछ नहीं। तो इसे आराम से कर लें। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे दूं, अब यहीं आपको एक प्रश्न दे दूं कि देखिए 6% की दर से कोई साधारण ब्याज है
कि मूलधन है आपका कितना 600 रुपये, दर है आपकी कितनी 10% वार्षिक, कितनी है 10% वार्षिक आपकी दर लग रही है। और कितने साल लग रही है, ये कितने साल लग रही है 10 वर्ष लग रही है, यानी 10 वर्ष लग रही है। और 10 साल का ब्याज कितना है 120 रुपये है। आपसे पूछा क्या है ब्याज की दर, आपको बताना है ब्याज की, आपको ब्याज की दर बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो ब्याज की दर आप लोग इसको निकाल लेंगे कि ब्याज की दर क्या होगी। अब आपको सब कुछ दिया है, आपको दर निकालना है। ठीक है, दर आपको निकालना है कि दर इसकी कितनी होगी। क्या निकालना है, ये दर आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग आराम से इसकी दर निकाल सकते हैं। तो देखिए दर कैसे निकालते हैं। ये आपका सूत्र तो है ही, SI बराबर PRT/100। और इसको हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तिर्यक, कितना हो जाएगा PRT बराबर क्या हो जाएगा SI × 100। और ये PR हमें यहाँ से क्या निकालना है R, यहाँ से R निकालना है तो SI × 100 बटे क्या हो जाएगा P × T। तो दर आपको निकालना है, SI आपको दिया है कितना 120 रुपये हो जाता है, तो 120 रुपये तो SI हो जाता है कितना, कितने पर 600 रुपये पर। T बराबर कितने वर्षों में 10 वर्षों में। अब इसे हम क्या करेंगे काट लेंगे। ठीक है, तो 2 बिंदी से तो 2 बिंदी काट देंगे, 1 बिंदी से 1 बिंदी काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 2% वार्षिक। ये क्या आ गई आपकी दर आ गई, कितनी आ गई 2% वार्षिक, कितनी आ गई आपकी दर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कर दिया और अभी भी आप चाहते हैं कि हम परसेंट से खेलें तो अभी भी खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना और परसेंटेज से खेलना। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये है कि जैसे आप क्या करते थे, साधारण ब्याज SI बराबर आप R × T कर देते थे, करते थे कि नहीं। अब SI 120 रुपये आपका हो रहा है, R आपको निकालना है और T आपको दिया है कितना 10 वर्ष में, कितना दिया है 10 वर्ष में। R का इसमें क्या कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे भाग, तो R बराबर कितना आ गया 12। लेकिन ये 12 किस पर आया है 600 पर, किस पर 600 पर। तो ऐसे भी हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से हम आंसर उसका दे सकते हैं। देखिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अब इसमें आपको दिया है कि 7% की तो दर है, क्या है 7% की दर है, वो भी कैसी है वार्षिक। ब्याज हो रहा है आपका कितना 280 रुपये, कितने में 4 वर्ष में। आपको क्या निकालना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है कि इसका मूलधन कितना होगा। इसका आप लोगों को मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन बताइए कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग मूलधन ज्ञात करेंगे कि मूलधन कितना होगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन इतने करने वाले हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कल हम आज सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कल हम दर निकालेंगे, परसों हम टाइम निकालेंगे, फिर हम अमाउंट निकालेंगे, फिर जो अमाउंट डबल होता है उसे भी करेंगे। जितने भी तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना है क्या P,
यानी P यानी मूलधन निकालना है। कैसे निकालेंगे? P बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा? R इंटू T। तो P बराबर निकालना है। SI आपको दिया है, कितना हो रहा है? 280 रुपये। कितना हो रहा है? 280 रुपये। इंटू क्या कर देंगे? 100 बटे में R यानी दर कितनी है? 7। समय कितना है? 4 वर्ष। सच्चों को कितना हो गया? 28 काट दीजिए। P बराबर कितना हो गया? 1000 रुपये। ये क्या आ गया आपका? अमाउंट। कितना आ गया? अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है, यानी सेकंड देख लीजिए मेथड, उसी से दर से खेलने के लिए। 1 वर्ष के लिए कितनी है दर? 7। तो 4 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी दर? 28। इसे हम भिन्न में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? 28 बटे 100। SI कितना दिया है? 28 का मान कितना दिया है? 280। 1 का मान कितना आ गया? 10। किसका निकालना है? 100 का। 10 गुणे 100 कितना हो गया? 1000 रुपये। क्या आ गया? मूलधन। क्या आ गया? मूलधन। अच्छे तरीके से देखो, क्लास को शेयर करने से पहले सबसे पहले क्लास को शेयर करो, ठीक है? ठीक है, ये प्रश्न आपने कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, ठीक है? आपसे कहा है कि 1500 रुपये की धनराशि है जिसको 6% वार्षिक दर पर, ये 1500 रुपये की धनराशि है जिसको 6% वार्षिक दर पर, 6% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो इसका मिश्र धन बताइए। क्या बताना है? अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट और साधारण ब्याज आप लोग दोनों ज्ञात कर दें, ठीक है? तो कितनी हो जाएगी? तो इसे आप लोग ज्ञात कर दें। ठीक है, वही तरीका सिंपल सा। निकालना क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बटे 100। तो P का मान कितना दिया है? 1500 रुपये। R का मान कितना दिया है? 6%। T का मान कितना दिया है? 5 वर्ष के लिए। बटे में क्या कर देंगे? 100। 100 से 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे। SI बराबर क्या हो जाएगा? 15 छक्के 90, 90 गुणे 5, 9 छक्के 9 पन्ना कितना हो गया? 45, 450 रुपये। क्या हो गया? साधारण ब्याज। पूछा क्या है? अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अमाउंट कितना हो गया? 4, 5, 9, 1। कितना हो गया? 950 रुपये। इसी तरीके से हमें फिर से दर से खेलना है। 1 वर्ष में लग रही है 6, 5 वर्ष में कितनी लगेगी? 30। 1 वर्ष में लग रही है कितनी? 6। 5 वर्ष में रेट क्या हो जाएगी आपकी? यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। 30% को हम भिन्न में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा? 3 बटे 10। ये क्या है? साधारण ब्याज है। ये क्या है? मूलधन है। यानी 10 पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है? अमाउंट। यानी P, और ये कितना है? A। P कितना है? मूलधन कितना है? 10, और 10 से बढ़कर कितना हो रहा है? 13। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। ये 3 क्या है? साधारण ब्याज है। पूछा क्या है? अमाउंट। 10 का मान कितना है? 10 का मान दिया है 1500। कितना दिया है? 10 का मान 1500। 1 का मान कितना आ गया? 150। निकालना किसका है? 13 का। 13 गुणे क्या कर देंगे? 150। कितना आ गया? 15 × 45 की 5, हाथ से ला गई 4, 15 × 1 15 और 4 19। कितना आ गया? 1950। और इसका निकाल लेंगे तो 150 तिया कितना होता है? 450। ये आ गया। तीनों तरीके से तीनों आ गए, ठीक है? तब तक आप लोग इसे नोट करें, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं। अब आपको दिया है कि
5% की वार्षिक दर पर, क्या 5% की वार्षिक दर पर 3 साल का साधारण ब्याज, 5% की दर पर 500 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज आपको दिया है कितने वर्षों में 150 रुपये हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है कि साधारण ब्याज कितने में 150 रुपये हो जाएगा। मूलधन दिया है आपको कि 5% वार्षिक दर पर 500 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 150 रुपये हो जाएगा। तो निकालना क्या है, टी। तो टी का सूत्र भी वही है, SI इंटू 100। ये तो ऊपर तो SI इंटू 100 तो होगा ही होगा। अब अगर टी यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, P इंटू आर होगा। अगर यहाँ R होता तो यहाँ P इंटू टी होता, अगर यहाँ P होता तो यहाँ R इंटू टी होता। अब निकालना T है, दिया आपको तीनों वैल्यू है, कितना SI आपको दिया ही है कितना 150 इंटू 100 बटे में P का मान कितना है 500 रुपये। R आपको दी है कितनी 5% वार्षिक, ठीक है। 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दी, 5 से काट दिया कितनी बार 3 बार, कितना हो गया 30। इससे इसे काट दिया कितना हो गया T बराबर 6 वर्ष। T बराबर कितना आ गया 6 वर्ष, यानी इस T का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिया है कि 3% की वार्षिक दर से कोई धन, ठीक है, 3% की वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्षों में कितना, 10 वर्षों में कितना हो जाता है 650 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो, कोई धन कितना हो जाता है 650 रुपये हो जाता है, यानी ये क्या है अमाउंट। अब आपको धन निकालना है, कितना हो रहा है, कोई धन है, आपको धन नहीं दिया है, उसने कहा है कि कोई धन राशि है जो 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 650 रुपये हो जाती है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब इसे आप सूत्र लगाएं, उससे करें या अपना मेथड चलता ही है उससे करें। तो अब इसके लिए आपको सूत्र लगाना है। तो इसमें आपको देखिए साधारण, एक तो आपको 2 चीज़ हैं कि ना तो आपको यहाँ साधारण ब्याज दिया है, ना ही आपको यहाँ क्या दिया है मूलधन दिया है। तो इसमें हम सूत्र कौन सा लगाने वाले, इसमें मैंने आपको सूत्र बताया था कि अगर अमाउंट हो तो क्या करेंगे P + PRT बटे 100, ठीक है। अमाउंट आपको दिया है कितना है 650 रुपये, P हमें निकालना है यानी मूलधन। यहाँ भी P हमें नहीं दिया है, लेकिन दर हमें दी है कितनी 3%। समय हमें दिया है कितना 10% वार्षिक बटे 100, बिंदी से बिंदी काट देंगे, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 3P, यहाँ हम कर लेते हैं 650 बराबर P प्लस इसका इसमें गुणा कर दिया, क्या हो गया 3P बटे 10, ठीक है। इसका इसमें दिया कितना हो गया 3P, और 3P कितना हो गया 6P, देखिए 10 और 3 13 बटे 10। तो 65 बराबर 10 का इसमें दिया कितना हो गया 10, 10 का इसमें गुणा किया तो कितना हो गया 10P, 10P में 3P जोड़ दिया तो कितना हो गया 13P बटे 10।
अब 13 पन्ना कितना हो गया 65, और यहाँ पी का मान कितना आ गया 500 रुपये। इसका इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसा प्रश्न सवाल पेपर में आ जाए तो हम इतना टाइम क्यों गंवाएं, इतना टाइम खर्च क्यों करें, जब हमें आता है कि हम परसेंटेज समान लगती है तो हम परसेंटेज से खेलेंगे ना। देखिए कैसे, जब हमें यहाँ पे आपने ये क्या किया, ये 13/10 निकाला ही तो है, ये 13/10 कहाँ से आया, निकाला ही तो है। तो हम इसे दूसरा मेथड देखते हैं, डायरेक्ट निकालने वाला। ठीक है, परसेंटेज से खेलने वाला, वही खेलेंगे। 3 दिया है और 10 साल में दर समान होती है तो कितनी हो जाएगी 30%। 30% को हम भिन्न में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 3/10। यानी P और A, ये P A क्या है, ये मूलधन है और इस पर 3 लग रहा है आपका ब्याज, यानी मूलधन तो आपका 10 है और 10 पर जब आपको 3 की वृद्धि होकर कितना हो रहा है ब्याज, यानी अमाउंट टोटल कितना हो रहा है 13। कितना हो गया 13, और इसी 13 का मान आपको दिया है, इस 13 का मान आपको दिया है कि मूलधन कितना हो जाता है 650, यानी इस 13 का मान आपको दिया है 650 रुपये। निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन यानी 10 का मान निकाल लेंगे, 10 का मान निकाल लेंगे। जिसका दिया है उसका कर देंगे इसमें भाग, जिसका निकालना है उसका कर देंगे गुणा। तो 13 पन्ना 65, 2 बिंदु उतार देंगे, कितना आ गया मूलधन 500 रुपये, ये आ गया मूलधन। यहीं आपसे साधारण ब्याज पूछता तो 3 का मान निकाल देते, कितना आ जाता, 1 का मान 50 है तो 3 का मान कितना आता 15 5 या 15। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आज के जो आपके इस क्वेश्चन थे, ठीक है, आज के दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो आपके, आज हमने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ साधारण ब्याज के कुछ सिम्टम्स थे वो सीखे हैं हमने कि किसको क्या कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं। जिसको आता है वो भी देख सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो जरूर देखें इसको। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सूत्र से करना चाहते हैं सूत्र से कीजिए, यही मेथड है। इन्हीं मेथडों के द्वारा ये मेथड बनाए गए हैं, ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये बेसिक मेथड है और ये आपका एक लेवल बढ़ के है थोड़ा। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और यहाँ अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो डायरेक्ट मान रखना है, और मान रखने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये टाइप आज हमारा पहला टाइप था। ठीक है, कल हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि परिवार छोटा है, जब तक परिवार बड़ा नहीं होगा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्लास को शेयर करते रहिए, ऐसे ही परिवार बढ़ाते रहिए।